700 साल पुरानी है पंढरपुर की यह महायात्रा। पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। पंढरपुर पालकी यात्रा या पंढरपुर वारी एक प्राचीन धार्मिक यात्रा है, जिसमें करीब 5 लाख हिंदू श्रद्धालु भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका दिंडी लेकर आते हैं। पंढरपुर वारी महाराष्ट्र में पुणे के आलंदी और देहू से शुरू होकर सोलापुर जिले के पंढरपुर स्थान तक होती है। पंढरपुर में भीमा नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के एक रूप भगवान विठ्ठल का मंदिर है। भगवान विठ्ठल को विठोबा या पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विठ्ठल की मूर्ति बहुत आकर्षक है, जिसमें भगवान ईंट के ऊपर कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। पंढरपुर की वारी में हर साल शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है और यह संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाता है। जब से यह वारी आरंभ हुई है, तब से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हर साल वारी के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णव संतों के निवास रहे हैं या उनके समाधि स्थल है। ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी, जिनमें संतों की चरण पादुकाएं रखी जाती है, वारी के लिए प्रस्थान करती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपना सफर का कार्यक्रम तय होता है। इस मार्ग पर कई पालकियां एक दूसरे से मिलती हैं और उनका एक बड़ा कारवां बन जाता है। वारी में दो प्रमुख पालकियां होती हैं। उनमें एक संत ज्ञानेश्वर जी की तथा दूसरी संत तुकाराम महाराज की होती है। 18 से 20 दिन की 250 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर 21वें दिन वारकरी देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंच जाते हैं। और जब दोनों पालकियों का एक ही स्थान पर संगम होता है और लाखों वारकरी एकत्रित होते हैं और एक साथ जय हरि विठ्ठल और रखुमाई का जय घोष करते हैं, तो ऐसे विहंगम दृश्य का केवल अनुमान ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस यात्रा में कई धार्मिक मान्यता प्राप्त पालकियां सम्मिलित होती हैं, जिनमें पैठण से संत एकनाथ जी की पालकी तथा शेगांव से गजानन महाराज के साथ ही संत सोपान देव, संत मुक्ताई, त्र्यंबकेश्वर नासिक से संत निवृत्तिनाथ की पालकियों को भी अत्यधिक आदर सम्मान प्राप्त है। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है। एक बार वारी के साथ यात्रा करने का अनुभव मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाता है और उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुंचना, निकट जाना। वारी में दिन रात भजन कीर्तन नाम स्मरण चलता रहता है। पूरी तरह से भक्तिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण होता है। पालकी यात्रा में पुरुषों की पोशाक सफेद होती है और महिलाएं रंगीन वस्त्र पहनती हैं। वारी में पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे और युवा भी शामिल होते हैं। अलग अलग समूहों में पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन करते चलते हैं, तो वहीं महिलाएं माथे पर भगवान विठ्ठल की मूर्ति या तुलसी के पौधों को लिए चलती हैं। धूप हो या बारिश हो, भूख या प्यास लगी हो, लेकिन सभी भगवान विठ्ठल की आराधना में डूबे पंढरपुर की ओर बढ़ते रहते हैं। चलते चलते भले ही पैरों में छाले पड़ जाए, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। अपने घर की, कामकाज की, खेतों की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी के लिए चल पड़ते हैं। वारी का अपना एक अलग ही प्रबंधन तकनीक होता है। हर वारकरी किसी न किसी दिंडी का सदस्य होता है। एक छोटे किंतु संगठित समूह को दिंडी कहा जाता है। हर दिंडी को एक क्रमांक दिया जाता है। पूरी वारी की यात्रा में इस दिंडी का स्थान निश्चित रहता है। किसी भी दिंडी को यह अनुशासन भंग करने की अनुमति नहीं होती। एक गांव से दूसरे गांव को जाने का समय निश्चित रहता है। कोई समय पर अपने दिंडी में नहीं पहुंच पाए, तो वारी उसके लिए बिना रुके आगे चल पड़ती है। हर दिंडी का एक
प्रमुख होता है। उसी के नाम से दिंडी जानी जाती है। एक दिंडी में आम तौर पर 150 से 200 लोग होते हैं। वारी में शामिल होते ही हर सदस्य अपनी दिंडी के प्रमुख को अपने आने की सूचना देता है और खर्च करने के लिए तय रकम उसे सौंप देता है। उसके बाद उस सदस्य की पूरी जिम्मेदारी उस प्रमुख की होती है। यह सिलसिला पंढरपुर पहुंचने तक चलता है। सामान ढोने के लिए हर दिंडी के लिए एक ट्रक या टेम्पो साथ में रहता है। हर रोज के रात्रि के विश्राम का स्थान पहले से ही तय होता है। दिंडी के प्रमुख वहां पहले पहुंचकर अपने सदस्यों की व्यवस्था करते हैं। वो उन पैसों को कभी भी स्वयं पर खर्च नहीं करता है और न ही उस धन को लेकर उसकी नीयत बिगड़ती है। इस यात्रा ने लोगों को एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाया है। हर नगर में, हर गांव में पालकी का कहाँ स्वागत होगा, स्वागत कौन करेगा, इसकी भी परंपरा सी बनी है। पालकी का निवास उस नगर के सबसे बड़े मंदिर में होता है। अन्य दिंडियां अलग अलग मंदिरों, धर्मशालाओं में विश्राम करती हैं। वारी में हर साल लाखों लोग सम्मिलित होते हैं, किंतु फिर भी यह कारवां सुनियोजित ढंग से सैकड़ों सालों साल चलता जा रहा है। वारी की हर दिंडी मानो एक परिवार सी बन जाती है। दिंडी के सदस्य अलग अलग गांवों के होते हैं। वारी के बाद भी उनका आपस में संपर्क रहता है। अपने पास की खाने पीने की चीजें बांटी जाती है। बूढ़े लोग आपस में बातें करते हैं। महिलाएं मिलकर आपस में अपने सुख दुख बांटती है। दिंडी में कभी संघर्ष हुआ हो, हाथापाई हुई हो या दो दिंडियों में संघर्ष हुआ हो, ऐसा आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। पंढरपुर की इस वारी में कई प्रांतों से भक्तजन हर साल आते हैं। पांडर पांडुरंग वैष्णव तथा शिव का एकाकार रूप है। इसी कारण यह तीर्थ क्षेत्र महान है। वारी में भक्तों के साथ चलने का अनुभव चिर स्मरणीय तथा परिवर्तनीय है। राम और कृष्ण, शिव और शक्ति, सबका एक साथ दर्शन यही होता है। लंबी यात्रा के बाद पालकी जब पंढरपुर पहुंचती है, तब सभी भक्त भीमा नदी में स्नान करके विठ्ठल मंदिर में भगवान विठोबा के दर्शन करने जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान विठ्ठल के अनन्य भक्त संत नामदेव की समाधि है। ऐसा माना जाता है कि संत नामदेव ने स्वेच्छा से मंदिर की सीढ़ियों पर समाधि ली, ताकि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के पैरों की धूल उनके शरीर पर पड़े। वर्तमान में इस सीढ़ियों को पीतल की परत से सजाया गया है। यदि आपको ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।